तिरंगा में 3 रंग नहीं 5 रंग होते हैं। पहला रंग है केसरिया, केस का मतलब संगठन होता है, और बीच में है सफ़ेद, इसका मतलब शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक है। और नीचे है हरा, यह खुशहाली का प्रतीक। और जो नीचे डंडा लगा रहता है वह है पीला, यह ताजगी का प्रतीक है। और जो उसमें अशोक चक्र है वह है नीला, यह विशालता का प्रतीक है। 15/10/1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, मगर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। हम लोगों को इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए और पखंडवाद से मुक्त करने के लिए फिर से आज़ादी का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है या खाई, इंसा है या भाई, आपस में मत करो लड़ाई। बुद्ध जैसा आप बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। समता विचार मंच के सभी दर्शकों को नमो बुधाय। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय किसान। आज हम एक ऐसा मुद्दा को लेकर आपके सामने आए हुए हैं कि आप सुनिएगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीक़ा से आप जानते हैं कि हमारे देश के आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, लेकिन इस देश के बहुत से नागरिक हैं जो कि आज भी गुलामी से भी ज़्यादा बदतर दुख की घड़ी में जी रहे हैं। हमारे देश में कभी मूछें रखने पर पाबंदी लग जाती है तो कभी घोड़े पर चढ़ने के लिए पाबंदी लग जाती है। आज जाति के नाम पर एक ऐसी घटना फिर बक्सर ज़िले में सुनने को मिलेगा। उसके पहले थोड़ा सा हम पहले के बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीक़ा से आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में लोगों ने जातीय भेदभाव की भावना किस तरीक़े से रखा हुआ था। उनको पढ़ने पर पाबंदी रखा गया था, स्कूल से बाहर बैठाया जाता था, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। उसी तरीक़ा से घटना आप लोगों को एक मालूम होगा, इंद्र मेघवाल की भी घटना घटी है, जिसको लोग पानी पीने के चलते उसको जान से मार दिया गया कि तुम दलित बच्चे हो, अब तुमने घड़ा को छूकर कैसे पानी को पी लिया। देश की आज़ादी मिल गई है, लेकिन लोग को अच्छा से स्वतंत्र रूप से जीने को नहीं मिला है। पता नहीं ऐसा क्या बात है चमार जातियों में। लोग चमार जाति से क्यों इतना नफरत करते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या चमार जाति लोग इंसान नहीं हैं? क्या उन लोगों के शरीर में खून नहीं है? क्या उन लोगों के शरीर के बनावट दूसरे तरीका का है? आखिर क्यों चमार के साथ भेदभाव किया जाता है? आप लोग निर्णय खुद ले सकते हैं। आज बाहर के देशों में क्या हो जाता है, क्या नहीं होता है, सबको चिंता रहती है, लेकिन हमारे अपने देश में लोगों के साथ में क्या बर्ताव किया जाता है, कैसा भेदभाव किया जाता है, किसी को नहीं मालूम रहता है। जिस तरीक़े से आप लोग जानते हैं कि मणिपुर में कैसी घटना घटी है कि एक दलित लड़की के साथ में गंदा हरकत किया गया, उसी तरीक़ा से एगो हाल फिलहाल में घटना हुआ है मुजफ्फरपुर की, वहाँ भी दलित लड़की के साथ में कैसा अन्याय किया गया है। उसी तरीक़ा से एक नई घटना है बक्सर जिला के उच्च माध्यमिक विद्यालय कणसर बक्सर बिहार की, जहां पर एक दलित बच्चा जो चमार जाति से आता था, उन्होंने अपने शब्दों को संग्रह करके 1 महीने पहले से एक भाषण तैयार किया था कि हम 15 अगस्त पर इस भाषण को लोगों के सामने रखेंगे तो लोग हमारे जागरूक होंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ अपने को उच्च जाति मानने वाले शिक्षक लोगों ने उस बच्चे को भाषण देने के लिए समय नहीं दिए कि नहीं, तुम ऐसा भाषण नहीं बोल सकते हो। आखिर उसके भाषण में ऐसा क्या खासियत था कि उन लोगों ने पाबंदी लगाया, उनके जाति के चलते उसको पाबंदी लगाया कि उनके भाषण के चलते पाबंदी लगाया। उन लोगों को क्या बात उसकी खटक गई कि उस बच्चे को बुलवाया नहीं गया, और वो बच्चा रोते रोते अपने गार्जियन को बताया कि देखिए कि हम इतना दिन पहले से हम शब्द को संग्रह करके अपना भाषण तैयार किए, उसको याद किए कि 15 अगस्त के दिन बोलेंगे, लेकिन उस बच्चे को भाषण बुलवाया नहीं गया। आखिर शिक्षक अपने स्कूल में 2 भाव कैसे कर सकते हैं? ऐसे शिक्षक को आप लोग क्या कहिएगा? आइए सुनिए बच्चा किस तरीके का भाषण अपना तैयार किया था, आप लोगों को हम सुनाते हैं। गार्जियन के ले लो। हाँ रुकिए। बाबू आज क्या घटना हुआ आपके साथ में? मेरा नाम अंकित कुमार है। हाँ। मैं पिता का नाम? पिता का नाम पप्पू दास। घर कहाँ? घर कड़सर। अच्छा, जिला? बक्सर। बिहार। बक्सर बिहार। अच्छा हाँ, बोलो अपना नाम। अपने क्या हुआ आज घटना?
जब मैं स्कूल काफ़ी दिनों से मैं भाषण की तैयारी कर रहा था। जब मैं भाषण लेने के लिए सर के पास गया तो सर ने बोला कि जाओ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। मगर भाषण होने लगा तो सर जी ने कहा कि तुम्हारा नाम नहीं है, तुम नीच जात के हो, इसलिए तुम्हें भाषण नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो आप क्या भाषण देना चाह रहे थे 15 अगस्त पर? क्या तैयारी किए हैं, बताइए थोड़ा सा। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर बैठे गुरुजनों तथा दूर दराज से श्रोतागण, छात्र छात्राएं एवं भाई और बहनों, आप सभी को मेरे तरफ से जय भीम जय भारत। आज 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, मगर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। ये आज़ादी कुछ पूंजीवादियों के हाथों में सिमट कर रह गया है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमारे लोगों को तोड़ कर रखा जाता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिया गया है। गांधी जी ने नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा कैसे सही हो सकता है? सही तो ये हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है या खाई, इंसा है या भाई, आपस में मत करो लड़ाई, बुद्ध जैसा बन जाओ ज्ञानी, गले मिलो जैसा दूध और पानी। दूध और पानी का मतलब होता है अमीरी और गरीबी। अगर हमारे भारत के लोग आपस में बेटी रोटी का संबंध बनाए तो हमारे देश से अमीर और गरीबी का भेद मिट जाएगा। संविधान में नियम लागू है, मगर इस देश के जो नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुम्हार लोहार आदि ऐसे जाति 6743 जातियाँ आपस में खान पान और बेटी रोटी का संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है। यह भारत कैसे अखंड भारत बनेगा? हम लोगों को इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए और पखंडवाद से मुक्त करने के लिए फिर से आज़ादी का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे भारत के तिरंगा झंडा में जो अशोक चक्र है, क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जानते हैं कि 24 रंग चिन्हों का सही मतलब क्या होता है? आज 15 अगस्त 2024 के दिन मैं अंकित कुमार बताना चाहूँगा कि तिरंगा में 3 रंग नहीं 5 रंग होते हैं। पहला रंग है केसरिया, केस का मतलब संगठन होता है, और बीच में है सफ़ेद, इसका मतलब शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक है, और नीचे है हरा, यह खुशहाली का प्रतीक, और जो नीचे डंडा लगा रहता है वह है पीला, यह ताजगी का प्रतीक है, और जो उसमें अशोक चक्र है वह है नीला, यह विशालता का प्रतीक है। और 24 संकेत चिन्हों का मतलब 3 संकेत है त्रिरत्न का, 5 संकेत है पंचशील का, 4 संकेत है 4 आर्य सत्य का, 8 संकेत है दुख का निरोध का अष्टांगिक मार्ग का, 2 संकेत है 2 अवधियों का त्याग का, और 2 संकेत है अनिश्वरवाद और अनात्मवाद का। ये तथागत बुद्ध का धम्म देशना है जो सम्राट अशोक ने सारनाथ में लगाने का काम किया था। ये सब तथागत बुद्ध का धम्म देशना है, इसलिए हमारा देश विश्व में धम्म गुरु कहा जाता है। इन्हीं सब के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत जय विज्ञान जय संविधान। ये आपको ये थे कि हमको ये बात बोलना है अपने सीनियर सर को? यस सर। अच्छा, तो उन्होंने पढ़कर क्या कहा कि जाइए आप आपका भाषण हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भाषण होने लगा तो उन्होंने हमारा नाम नहीं बोला। अच्छा, मतलब पढ़कर जो है पर्ची फेंक दिया कि आपको दिया? नहीं दिया। अच्छा, रख लिया अपने पास। मतलब आपको ये आरोप है कि आपके साथ में जातिवाद, आपका मूल अधिकार का उन्होंने हनन किया? यस। यही ना आपका आरोप जो है किस लोगों पर लगाना चाहेंगे? क्या है टीचर का नाम जो आपके साथ में अपमानित किया है? वो टीचर अमित सर। अच्छा, और कौन थे? लुकेश सर। अच्छा, और नाम नहीं पता। अच्छा, नाम पता नहीं है। तो ऐसे तो आप तो जानते रहेंगे कि कौन कौन लोग हैं, उनको चेहरा से तो पहचान किस बिरादरी का है? किस बिरादरी से हैं वो लोग? एक है लुकेश कुमार त्रिपाठी, एक है अमित कुमार पंडित जी हैं। अच्छा, अमित जी भी पंडित जी हैं। अच्छा, तो ये आपका कहना है कि हमारी जाति समझकर जो है उन्होंने आपको अपमानित किया? जैसा कि आप सुने कि बच्चा किस तरीका का भाषण तैयार किया था, शब्दों को संग्रह करके, कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा वर्ड का प्रयोग करके इतना महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर भाषण को तैयार किया था। आखिर इसको क्यों नहीं बुलवाया गया? हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि उस बच्चे से पुनः संज्ञान लिया जाए और शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए।
जब तक जाति और धर्म रहेंगे इस देश में तब तक हम लोग के साथ में भेदभाव होते रहेगा। इसलिए हम अपने चैनल से कहना चाहेंगे कि जाति और धर्म दोनों को इस देश से मिटा देना चाहिए। आप लोग हमारे बात से संतुष्ट हैं कि क्या? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई किया जाए, उस स्कूल के प्रिंसिपल पर क्या कार्रवाई किया जाए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उन लोगों की औकात पता चल जाए कि जातीय से भेदभाव करने की क्या नतीजा होती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।